नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। डीप फेक से निजता को खतरा। भारत में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना से जुड़ी हालिया घटना के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और डीप फेक तकनीक से जुड़ी चिंताओं को सार्वजनिक चर्चा में प्रमुख स्थान मिला है। जैसा कि नाम से पता चलता है, डीप फेक तकनीक नकली यानी सिंथेटिक छवि या ऑडियो वीडियो सामग्री को संदर्भित करती है, जो एक गहन नेटवर्क का उपयोग करके बनाई जाती है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रगति का परिणाम है। अगर दूसरे शब्दों में समझें तो डीप फेक तकनीक सिंथेटिक मीडिया है, जिसे अक्सर किसी और की छवि या समानता का उपयोग करके मौजूदा सामग्री के साथ स्वैप करके बनाया जाता है। समानता में चेहरे की विशेषताएं या आवाज शामिल हो सकती है। इस तकनीक के माध्यम से किसी व्यक्ति की छवि और आवाज का उपयोग करके मूल सामग्री भी बनाई जा सकती है, जो कुछ ऐसा दिखाती है जो उसने कभी नहीं किया या कहा, जिससे वास्तविकता में विकृति आती है। डीप फेक की भ्रामक विश्वसनीयता अक्सर व्यक्ति को उस चीज पर विश्वास कराती है जो सच नहीं है। हाल के एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि विज्ञापन के लिए अनिल कपूर की आवाज और उनकी समानता का अनधिकृत उपयोग व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है। डीप फेक के विभिन्न खतरों के बीच व्यक्तियों की निजता के अधिकार का सब खतरा सबसे अधिक चिंताजनक है, जिसमें कमजोर समूह, विशेष रूप से महिलाएं सबसे आगे हैं। महिलाओं जैसे कमजोर वर्गों को डीप फेक उल्लंघनों से भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। टेक्नोलॉजी को भद्दी और अपमानजनक सामग्री बनाने के लिए हथियार बनाया जा सकता है, जो निजता और व्यक्तिगत सुरक्षा से संबंधित मौजूदा चुनौतियों को बढ़ा सकता है। इन परिष्कृत हेरफेर से निजता का उल्लंघन, प्रतिष्ठा को नुकसान, भावनात्मक संकट और यहाँ तक कि शारीरिक नुकसान भी हो सकता है। निजता के विषय पर चर्चा प्राचीन समय से होती आई है। हालांकि निजता की आधुनिक अवधारणा ने 19वीं सदी के अंत में आकार लिया। यह विकसित समझ व्यापक विचार विमर्श का विषय रही है, जो मानसिक निजता को भी समाहित करती है। सर्वाधिक चर्चित अवधारणा होने के बावजूद निजता की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। यह चुनौती लगातार बदलते सामाजिक मूल्यों, आर्थिक परिदृश्य और सांस्कृतिक वातावरण से उत्पन्न होती है, जिससे इस शब्द की एक एकल परिभाषा देना कठिन कार्य बन जाता है। इस जटिलता को संबोधित करने के क्रम में वारेन और ब्रैंडिस 19वीं सदी में निजता के अधिकार के अग्रणी कार्यकर्ता ने निजता की एक मौलिक परिभाषा सामने रखी, जिसमें निजता को अकेले रहने देने का अधिकार बताया। इस क्षेत्र में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने निजता के दायरे को भौतिक क्षेत्र में बढ़ाकर इसमें मानसिक निजता को भी शामिल कर लिया, जैसा कि उन्होंने सही तर्क दिया है। तकनीकी विकास निजता के अधिकार के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध का उनका यह तर्क वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है, क्योंकि एआई और डीप फेक जैसी उन्नत टेक्नोलॉजी व्यक्तियों की निजता के अधिकार का उल्लंघन करती हैं। डीप फेक तकनीक के प्रसार ने महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा कर दी हैं, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर एक मजबूत नियामक ढांचे की आवश्यकता हो गई है। वर्तमान में डीप फेक द्वारा उत्पन्न बहुमुखी चुनौतियों का समाधान करने वाले व्यापक कानून का उल्लेखनीय अभाव है। हालांकि कैलिफोर्निया, टेक्सास और वर्जीनिया सहित कुछ अमेरिकी राज्यों ने समर्पित कानूनी ढांचे बनाकर इस दिशा में सक्रिय कदम उठाए हैं। ये ढांचे मुख्य रूप से डीप फेक पोर्नोग्राफी से निपटने, व्यक्तिगत व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करने और गलत सूचना के माध्यम से चुनाव में हेरफेर के संभावित खतरे को संबोधित करने पर केंद्रित हैं। ये प्राविधान विशेष रूप से डीप फेक द्वारा निजता के अधिकार को उत्पन्न खतरे को संबोधित नहीं करते हैं।
यूरोपीय संघ के 2023 के अभूतपूर्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिनियम से प्रेरणा लेते हुए विश्व स्तर पर अधिक समावेशी कानूनी उपायों की आवश्यकता है, जो एआई को विनियमित करने वाला पहला व्यापक कानून है। भारतीय संदर्भ में मौजूदा कानून और अधिनियम जैसे कि भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी नियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A, 66B, 66D, 67 और 67A के कुछ प्राविधान डीप फेक संबंधित चिंताओं के विशिष्ट पहलुओं को छूते हैं। हालांकि डीप फेक तकनीक की विकसित होती प्रकृति उभरती चुनौतियों से व्यापक रूप से निपटने के लिए अधिक विस्तृत कानूनी ढांचे की मांग करती है। जैसे हमारा समाज तेजी से तकनीकी परिवर्तनों से गुजर रहा है, कानूनी ढांचे को गतिशील डिजिटल परिदृश्य के अनुकूल होना चाहिए। इसे आभासी गोपनीयता सहित अधिकारों के नए आयामों के उद्भव को पहचानना चाहिए और पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। अन्य मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण न करते हुए व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी अब न्यायपालिका एवं विधायिका के ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद।